नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है यहाँ पे फेडरल बैंक की कैश डिपॉजिट स्लिप। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से इस स्लिप को भर के आप जो है ना बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आपके लिए है, कौन कौन सी चीजें बैंक ऑफिशियल्स के लिए है, कहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, कहाँ पे बैंक ऑफिशियल सिग्नेचर करेंगे, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे भरना मैंडेटरी है और कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। कितना कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा, कितना डिपॉजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल नहीं देना पड़ेगा। ये पूरी तमाम जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फेडरल बैंक में ये स्लिप भर के अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फेडरल बैंक का यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप लिया है। अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो सबसे पहले बैंक में जाके ये वाला जो स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप है, वो ले लेना है। स्लिप लेने के बाद जैसे आप यहाँ पे पेन टच करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन है ना इसको आपको फिल करना है, लेफ्ट वाला सेक्शन। आप यहाँ पे राइट वाला सेक्शन भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जहाँ पे भी आप पेन टच करेंगे ना उधर का काम आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, यानी कि सारा सेक्शन आपको फिल कर देना है। तो पेन टच करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेट डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शाखा या फिर ब्रांच। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ एक नाम दिया है ब्रांच का। यहाँ पे जो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे ना, वो अकाउंट कौन सी ब्रांच का है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ब्रांच का नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है खाता संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो इस वाले यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है। अगर आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे देखिए सेविंग एसबी लिखा हुआ है, इसको आपको एक बार चेक मार्क कर लेना है। अगर करंट अकाउंट है तो ये वाला बॉक्स जो है ना इसमें आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है XYZ रॉय मैंने लिखा है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप अकाउंट नंबर डालेंगे उसी अकाउंट होल्डर का नाम भी आपको यहाँ पे नीचे डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट का यहाँ पे आपको कुछ नोट का यहाँ पे नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे नोट को ऐड किया है आपको समझने में इजी हो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 500 का नोट डाला है 2, यहाँ पे मैंने 200 का डाला है 1, 100 का मैंने डाला है 5, यहाँ इस तरह से मैंने 50 का डाला है 10, 20 का मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया है, यहाँ पे 10 का मैंने 2 ऐड किया है, 5 का मैंने 1 ऐड किया है। तो इस तरह से कितना का नोट यहाँ पे कितना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करना है और कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में अमाउंट भी डाल देना है। अब यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे ना, इसको सारे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे भी आपको ये अमाउंट डाल देना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कुल राशि, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कुल राशि यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीस इन वर्ड, आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2245 रुपीज। यहाँ पे मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया है, यहाँ पे वर्ड में मैंने मेंशन किया है 2245 रुपीज। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग ऑफिसर और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्लर्क या फिर कैशियर। तो ये जो दो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। अब ये सारी चीजें फिल करने के बाद इस वाले सेक्शन का काम खत्म हो जाता है, आपको चले जाना है राइट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे भी सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच शाखा, सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच शाखा का नाम आपको डाल देना है। यहाँ पे ब्रांच डालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने डेट भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, जिनका भी अकाउंट है, जिस अकाउंट नंबर पे आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में यहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो रहा है उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी डाल देना है। अब देखो जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने डाला था वही अकाउंट नंबर, एग्जैक्ट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेन, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मैंडेटरी बिलो 50,000। अगर आप 50,000 से कम डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे पेन नंबर देने का जरूरत नहीं है। अगर 50,000 से अगर आप लोग ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेन नंबर डालना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है SB और यहाँ पे लिखा हुआ है CD। तो अगर आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है अगर आप लोग यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर चेक्स ओनली, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे चेक डिपॉजिट करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ना इसको आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल में दिखाऊंगा किस तरह से आपको क्या क्या चीजें लिखना होता है।
तो हम यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो राइट साइड में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला जो सेक्शन है फिल किया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 500 का नोट यहाँ पे 2 डाला है, जितना का नोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में जो भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन किया है सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे भी अमाउंट जो है वो डालते रहना है, और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पूरा अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीस इन वर्ड। ये वाला जो लंबा सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपने यहाँ पे डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे वर्ड पे डाल देना है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2245 रुपीज़, इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जमाकर्ता का नाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे डिपॉजिटर। अब जो पर्सन यहाँ पे डिपॉजिट करने जा रहे हैं पैसा, उन्हीं का नाम या फिर सिग्नेचर यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका नाम डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी हो गया, यहाँ पे क्लर्क या फिर कैशियर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी छिड़कानी नहीं करना है, वो एज इट इज रहने देना है। तो इस तरह से सारे सेक्शन को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, काउंटर पे जाना है, कैश काउंटर में, और जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं उतना कैश आपको दे देना है इस स्लिप के साथ। तो स्लिप भी आपको देना है, कैश भी देना है। अब देखो, पैसा डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट वाला सेक्शन है ना, ये क्या करेंगे, बैंक वाले जो है कैशियर है ना, वो क्या करेंगे, इसको इधर से फाड़ देंगे और ये वाला जो सेक्शन है ना वो आपको दे देंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आपको लेके आना है, ये आपको संभाल के रखना है घर पे। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया है उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, और साथ ही बैंक का यहाँ पे स्टैम्प भी रहेगा। तो यहाँ पे बैंक का स्टैम्प रहेगा और यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पे आपको वो डेट दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे 11/1/2026 है ना, तो यहाँ पे आपको डेट भी दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी डेट आपको दिखाई देगा, ये डेट और यहाँ पे जो आपने डेट डाला है, ये दोनों को एक बार यहाँ पे मैच करा लेना है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताया है ना, ये संभाल के रखना है। ये क्यों जरूरी है मालूम है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका अमाउंट जो है ना, यहाँ पे जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिट नहीं होता है, तो ये वाला जो स्लिप है ना, ये आप दिखा के आगे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको संभाल के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में ये फॉर्म, ये स्लिप भर के दिखा दिया है कि आप किस तरह से ये स्लिप भर के आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमने कुछ चीजें मिस किया है तो मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई 100% दूंगा। और दोस्तों जाते जाते और एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में हमने कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो इस वीडियो को जाते जाते अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और गाइस, चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।